नमस्कार दोस्तों। सुख, शांति और समाधान ने दस्तक दी है कुंभ राशि को। कुंभ राशि के लिए फरवरी का जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज़्यादा शुभदायक होने वाला है। चार जो महत्वपूर्ण ग्रह है रवि, मंगल, बुध, शुक्र, यह आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। लेकिन इस महीने का जो सूर्य ग्रहण है यह भी आप ही के राशि में होने वाला है और आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी चल रही है। इसके अनुभव पिछले करीबन 2-3 साल में आपने लिए होंगे। फरवरी का जो महीना है वो किस प्रकार से आप पर अफेक्ट करेगा, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में आपको अमल करनी है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहे जो सभी चारों ग्रह है ये आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है और आप ही के राशि में ग्रहण भी होने वाला है। आपके राशि का जो स्वामी है शनि ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। जो अष्टम से बुध ये भी आपके व्यय भाव से आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरा ये जो आपका समय है वो चल रहा है। दौड़ धूप ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस भी आपने देखा होगा। तो यही जो बातें हैं वो आने वाली करीबन 10-15 दिन तक रहेगी। करीबन 16-17 तारीख तक इसी प्रकार का माहौल देखा जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी। बस आपको यही पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि रवि, बुध और शुक्र जो तीनों ग्रह है ये राहु के युति में जा रहे हैं जो कि आप ही के राशि में स्थित है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो किसी भी प्रकार के यदि आपको निर्णय लेने होंगे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड तो बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा क्योंकि आपके राशि में जो राहु भ्रमण कर रहा है वो बेसिकली बुद्धि भ्रमित करता है। मतलब कोई भी जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस में जाके या फिर से कोई और आपको कह रहा है इस वजह से नहीं करना, आप उसमें फंस सकते हो या फिर आपके जो निर्णय हैं वो गलत हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो थिंकिंग में विचार करने में बहुत ही गहराई अपनाती है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि ग्रहों का जो भ्रमण होता है इस वजह से हमारी जो बुद्धि है वह थोड़ी भ्रमित हो जाती है। कुछ इसी प्रकार के अनुभव आप फरवरी के महीने में ले सकते हो। सीधे चलिए, मतलब किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द बेचा के विचार बिल्कुल भी नहीं करना और सबसे महत्वपूर्ण बात रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, लेकिन ये जो एक्टिवनेस है जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव देखी जाएगी। ये अगर 2-3 बातें आप ध्यान में रखते हो तो ये जो संपूर्ण फरवरी का महीना है या फिर आने वाला जो मार्च का महीना है यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है क्योंकि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वह नवम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो लाभेश या फिर जो धनेश है गुरु ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह वक्री है। राशि का जो पंचमेश या फिर अष्टमेश बुध है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 4 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। राशि का राजयोग कारक शुक्र भी आपके व्यय भाव से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके फेवर में होने वाला है पैसे के मामलात में भी। हालांकि पिछले कई दिनों से पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम देखे होंगे, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो आपके फेवर में होने वाली है। अटके हुए जो पैसे हैं जो कि काम आपके नहीं हो रहे पैसे के मामले में वे भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके जो ट्रेलर है वो आपको इस महीने में देखने मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप सही तरह से अगर कोई निर्णय लेते हो पैसे के मामलात में भी, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी और स्पेंडिंग के मामले में भी, तो पैसे के मामले में बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीब 7-8 तारीख के बाद आप इसके बारे में निर्णय ले सकते हो, वे सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में। गृह सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले करीबन 20-25 दिनों में घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं था। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी या फिर उनके स्वास्थ्य की समस्या भी सामने आ रही थी। अब जाके जो बातें हैं फरवरी के महीने में वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। लव लाइफ के बारे में खास करके कहा जाए तो पिछले करीबन 15-20 दिनों से जो लव लाइफ की बात है वो ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन मामला एक्सट्रीम पर नहीं गया था। इस महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज होने वाली है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो संपूर्ण फरवरी का महीना है
ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वह काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायक होगा। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, आपकी जो राशि है वो बौद्धिक तत्व की राशि है, मतलब बुद्धि तत्व में सबसे आगे आ जाने वाली कुंभ राशि है। तो जो विद्यार्थी वर्ग है खास करके कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के उनके लिए जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। ग्रहों का संपूर्ण साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ थामे रहो। थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप एफर्ट लेते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो पिछले करीब 1.5 से 2 महीने में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसमें उनमें काफ़ी ज़्यादा घमासान हो रही थी। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी। चिंता ना करें, इस महीने से जो बातें वो धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों में जो तकरार है वो पूरी तरह से नॉर्मल होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। उसी प्रकार जो आपका करियर है उसे रिलेट कहा जाए तो आपकी राशि का जो दशमेश है मंगल, ये आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है 24 तारीख के बाद। यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इस महीने में जो आपका कार्य क्षेत्र है खास करके उससे रिलेटेड कहा जाए तो थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, मशक्कत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। स्ट्रेस थोड़ा देखा जाएगा कार्य क्षेत्र के बारे में, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है यह, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपको धीरे धीरे मानसिक शांति या फिर धैर्य देके जाएगा। भाग्य का सार भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात तय है कि आपको जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी काम करने हैं, जिस प्रकार की भी योजना आपको प्रत्यक्ष रूप में लानी है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर कीजिए और अपने विचारों से कीजिए। ये नहीं है कोई और आपको कह रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ रिस्क के आधार पर कुछ कोई बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। हालांकि आपकी जो राशि है वह प्रैक्टिकल थिंकिंग में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बस इसी के ऊपर अगर आप कायम रहते हो तो ये जो महीना है आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। दिनांक 8 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है, आप ही के राशि में स्थित शुक्र और चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा खुद पर अमल करना आवश्यक होगा। आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है, बस इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। दिनांक 13 तारीख को राहु और बुध की युति आप ही के राशि में होने वाली है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि रवि बुध शुक्र राहु की युति में जाने वाले हैं फरवरी के महीने में, इसी वजह से आपको आपके भावनाओं के ऊपर, विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। तो 13 तारीख को करीब इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के प्लानिंग, कई प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजन जो है वो लेने होंगे। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने वाला है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। 19 तारीख को राहु और शुक्र की युति होने वाली है। खास करके यहाँ पर आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। घर के जो लोग हैं उनके साथ खास करके जो इंटरेक्शन के मामले में छोटी मोटी तकलीफें सामने आ सकती है। शनि और नेपच्यून की जो युति है यह आपके द्वितीय भाव में देखी जाएगी। तो पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। 22 तारीख को शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है यह अत्यंत शुभ फलदायी योग होने वाला है। आपके मन के कई जो विचार है या फिर कई जो इच्छाएं हैं उसे मार्ग मिल सकते हैं। जो प्लानिंग है वो प्रत्यक्ष रूप में आ सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। दिनांक 27 तारीख को मंगल और हर्षल का जो केंद्र योग है यह आप में और आपके घर के जो लोग हैं उनमें थोड़ी बहुत तकरार देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण योग फरवरी महीने का जो होगा वह रवि और राहु की युति जो कि आप ही के राशि में होने वाली है। अब ये जो युति है यह खास करके पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी। आप मिसगाइड होना, भ्रमित होना, इस प्रकार के अनुभव इसके इर्द गिर्द आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में मतलब 28 तारीख के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके इस महीने में जो शुरुआत में मैंने कहा कि जो ग्रहण है वो भी होने वाला है, सूर्य ग्रहण आप ही के राशि में 17 तारीख को। पूर्णिमा जो है वह 1 तारीख को हो चुके हैं और जो अमावस्या है वह 17 तारीख को है। तो खास करके
17 तारीख के दिन मतलब उस दिन ग्रहण भी होगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि ये जो ग्रहण है वो भारत में देखा नहीं जाएगा। इस वजह से इसका सीधा-सीधा जो प्रभाव पड़ना है वो कुंभ राशि पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।